अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन को जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते, जहाँ पे वंशिका के बारे में मिस्टर ठक्कर कह रहे थे। तब चांदी कहती, सर आपको यकीन है कि वो एक्सक्यूज़ मी बेटा, मैं वकील हूँ, मेरी नज़रें अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत तेज़ है और वकील की आंखें तेज़ होनी चाहिए, और मैं चश्मा भी नहीं पहनता हूँ, तो मेरी नज़र बिल्कुल कमज़ोर नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा अंकल कि आपकी नज़र कमज़ोर है, मेरा मतलब वाकई वो पाइप से चढ़ के आई थी, हो सकता है किसी और तरीके से आई हो। बेटा मैं था इस रूम में, मुझे अच्छी तरह पता है। यकीन नहीं आता, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर वो लैपटॉप ऑन करते, लैपटॉप ऑन करके कहते, नेहा अपने डैड को घूर के देख रही थी। वेट अ मिनट, आप लैपटॉप क्यों ऑन कर रहे हो डैड? वो क्या है ना बेटा, आप जब से तुम्हारे रूम में काम चल रहा था ना, तो मैंने वर्करों के लिए यहाँ पर कैमरा लगा रखा है। डैड सीरियसली आपको एक मिनट, वर्करों के लिए रखा है या मेरे लिए रखा है, मेरी जासूसी करने के लिए? अरे भाई बेटा देखो, मैं लड़की का बाप हूँ ना, तो इसलिए। डैड अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वंशिका तुम्हारे पास ना है इसलिए मैंने वीडियो लगा रखा है, कैमरा। सीरियसली डैड, आपको क्या कहूँ मैं आपको। हाँ तुम्हारी मोम कह सकती, आपको शर्म आनी चाहिए कि अपनी बेटी के रूम में कैमरा लगाते हुए। थैंक यू स्वीमा, थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, बट ज़रूरी था डैड। शी इज़ माई रूम, और रूम में मैं कपड़े भी चेंज कर सकती हूँ, क्या ये भी देख सकते हैं आप? बदतमीज़ कही कि ऐसे कुछ नहीं है। उस रिकॉर्डिंग के बाद मैंने हटा दिया कैमरे वगैरह, देख लो चारों तरफ कोई कैमरा नहीं है, बस उस रात को लगा दिया था। और हाँ, तुम्हारी जासूसी के लिए नहीं लगाया था, वाकई मैंने उन वर्करों के लिए लगाया था कि कहीं तुम्हारी कोई दुश्मन ना निकले, कि वर्कर के रूप में बेस में आके तुम्हारे कमरे में कोई ताकत कोई चीज़ फाइल वगैरह चोरी ना करें, इसलिए लगाया था कैमरा। और कैमरा मैंने उसी दिन उसी रात सुबह उठा दिया था, समझी तुम? इतना बेवकूफ़ नहीं हो कि अपनी बेटी के कमरे में कैमरा लगाओ, पागल लड़की। और तुम, इतना शर्म है मुझ में कि अपनी बेटी के कमरे में कोई कैमरा नहीं लगा सकता मैं, स्वीट हार्ट। ये कहकर वो लैपटॉप ऑन करती। और रात के तकरीबन 3 बजे की फुटेज थी। 3 बजे रात के, बिल्कुल 3 बजे, टाइम बिल्कुल 3 बजे था। तो उस कैमरे का फोकस बिल्कुल ऐसा था कि रूम को पूरी तरह से दिखाया जा सकता है, पूरी तरह से। और वहाँ पर बेड पे दिखाया जाता है कोई इंसान सोई हुई है, और सर से लेकर पाँव तक उस इंसान ने अपने ऊपर पूरी तरह से ब्लैंकेट ओढ़ रखी है। तब वहाँ से चांदी कहते, अंकल 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 अंकल, वेट 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 वेट। हाँ अब क्या है, तुम लोग को वीडियो नहीं देखना, सबूत नहीं देखना? हाँ हाँ देखना है देखना है, सिर्फ मुझे थोड़ी, हमारी पूरी फैमिली है, वो उन्हें भी दिखाओ। क्या कोई फिल्म चल रही है कि मैं तुम्हें फिल्म दिखा रहा हूँ? सीरियसली कामनी, तुमने किस बेवकूफ़ लड़की से प्यार किया? सर अंकल, दिस नॉट फिश इज़ माई गर्लफ्रेंड। हाँ, और जो कुछ करती है अपनी फैमिली के साथ दिखाती है, प्लीज़ सिर्फ थोड़ी में दिन दें, थोड़ी देर। और जिस भागते भागते नीचे आ जाती, जहाँ पर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, वो लोग तैयार होके बैठे थे, तब वो उनकी तरफ देखे, गाइस गाइस गाइस, आप में से किसी को पता है कि एक रात वंशिका घर से गायब थी? नहीं तो वो कहीं गायब नहीं थी, घर पे थी। हाँ डॉक्टर दी, आप कह रही हैं? वो भी आपकी बहन है, उल्टी खोपड़ी की है। एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट में कुछ दिखाती हूँ। और जाके टीवी से कनेक्ट करती मोबाइल को, और पहले एक सवाल पूछती है, वंशिका कहाँ है? ओ तो पता नहीं, बाहर चली गई। क्यों, पार्टी में नहीं आ रही है? पता नहीं वो कहाँ चली गई, बस चली गई बाहर। अच्छा ठीक है। और एक सर्वेंट को आवाज़ देती, तो वो आता है, कहता है जी मैम कहीं बाहर नज़र रखो, वंशिका जैसे हाय हम बता देना, हमें पहले बता देना वंशिका के दुकान के अंदर एंट्री करने से पहले, ओके? तुम ऐसा क्या दिखाना चाहती हो जैसे तुम चाहती हो कि वंशिका ना देखे? अरे रुको ज़रा, आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी बहन ने क्या कांड किया है। ओके चलो अंकल दिखाइए, ये तो नैना के फादर है। पिक्चर देखो। हाँ अंकल दिखाइए। सीरियसली कोई चौक चल रहा है क्या? ओहो दिखाइए ना डैड, स्टार्ट कीजिए। ओह बेसब्री तो मेरी बेटी को भी है, चलो स्टार्ट करता हूँ। चलिए मैं ले चलती हूँ उस टाइम पर जब माफिया क्वीन वंशिका जेल से छूट गई थी, और कई दफ़ा कोशिश करती है कि वो नैना से मिल पाए, वो नैना से बात कर पाए, वो नैना की
ऑफिस में बार बार जाती है, उसके पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन नैना मलिक उससे साफ मिलने से इनकार करती है। नैना मलिक यहाँ तक अपने डैड के ऑफिस भी जाती है, वहाँ पर उनके कुछ काम करती है, यानी कि उनका हेल्प करती है। वहाँ पर भी वंशिका राजपूत जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसे नाउम्मीद निराशा ही सामने आता है। वो कहती है आखिर करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ। इस बीच वंशिका बहुत परेशान थी, घर में भी रहती थी लेकिन घर से बाहर निकलती थी एक टाइम मुकर्रर करके। तब एक दिन ऐसा होता है कि सब लोग उसे कहते तुम कहीं जाना चाहती हो, किसी से मिलना चाहती हो? नहीं, मिल के आ गई, वो मिलना नहीं चाहती तो मैं क्या करूँ। हाँ ये भी ठीक है। तो ये कहकर सब लोग सो जाते हैं। तकरीबन 1.5 महीने की बात थी। इसके बाद दूसरा मतलब एक बंदे जैसे कि कहा जाए 1.5 महीने की बात थी, 1 महीना 15 दिन की बात थी। तो 16वें दिन स्टार्ट हो रहा था और रात के 3 बज रहे थे। रात के 12 बजे अपने रूम में गहरी नींद में थी। एक टाइम ऐसा आता है वंशिका की नींद टूट जाती है, बस बहुत हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर वो अपना गाड़ी की चाबी लेकर अपने कपड़े पहनकर वो उड़ी वगैरह लेती है, मतलब एक ट्राउज़र लेती है, एक टी शर्ट लेती है, उसके ऊपर एक उड़ी लेती है। उसे खुद को पैक करके वो वहाँ से निकलती है, लेकिन गार्ड से देखकर उसे कुछ पूछना चाहते हैं तो सिर्फ इतना कहती है मेरे रूम में जाके रहो, कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना, अगर कोई अंदर आए तो रूम को इस तरह सो जाना जैसे कि वंशिका सो रही हो। बट मैम वो मैंने जो कहा वो करो। बट मैम रात के 1 बज रहे हैं, सो व्हाट, रात के 3 बजे भी तुम्हें वही तकाना जब तक मैं ना हो। ये कहकर वो वंशिका गाड़ी लेकर निकल जाती। तुम्हें देखे बिना दिल रहा नहीं जाता और तुम हो कि मुझे अपने चेहरा दिखाने का ही नहीं चाहती। ठीक है, अब मैं वो करूँगा जो मुझे करना नहीं चाहिए। वैसे मैं करती हूँ, माफिया क्वीन वंशिका जब बनती हूँ तब मैं करती हूँ, और तुम्हारे पास आने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ नैना टक्कर, कुछ भी। और ये कहकर गाड़ी को फास्ट करके सीधा जाके नैना टक्कर के घर के नीचे खड़ी हो जाती है और वो देखती है ऊपर, क्योंकि नैना टक्कर के घर का तकरीबन 3रा फ्लोर नहीं 5वां फ्लोर था। वो सिर्फ उसे देख रही थी, लिफ्ट भी था, चीज़ें भी थे। अब वो सोचने लगती पुराना वक्त याद आ गया मुझे, जब मैं माफिया क्वीन वंशिका बन के तुम्हारे घर में एंटर करती थी। हाय हो कि भी क्या दिन थे। इन 1.5 महीनों में मैं खुद को भूल चुकी हूँ यार, मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि कभी मैं एक माफिया क्वीन वंशिका रह चुकी हूँ। आई नो। अब क्या कहते हैं ना, बंदर अपनी गुलाटी नहीं मारना नहीं भूलता, तो मैं भी तो कुछ ऐसी बंदी हूँ। मैं भी तो थोड़ी अपनी गुलाटी मारना छोड़ूंगी। मैं भी तो माफिया क्वीन वंशिका राजपूत हूँ। तो माफिया क्वीन वंशिका राजपूत अपनी हरकतें ना करे तो ऐसा कभी हो सकता है भला? दुनिया के लिए माफिया क्वीन वंशिका राजपूत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए तो वंशिका राजपूत सारी ज़िंदगी रहेगी। वंशिका राजपूत उर्फ खूबसूरत, तुम जो चाहो मुझे बुला सकती हो मिस नैना टक्कर। आज तो तुमसे मिल के रहूँगी, आज तो तुम्हारे साथ बात करके रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे बाप की डांट भी क्यों सुननी ना पड़े। आज तो मैं तुम्हारे साथ इस तरह बात करके तो रहूँगी दम। अब मैंने हिम्मत कर ली, अब क्या करूँ। तब वहाँ पर एक चौकीदार आता, कहता मैडम आप यहाँ क्या कर रहे हो, लो पैसे पकड़ो। उसे एक गड्डी देती पैसों की, तो वो कहता है सॉरी मैडम मैं ये नहीं ले सकता। देखो मैं तुमसे कोई चोरी करवाने के लिए नहीं लगा रही हूँ, ना कि तुम्हें कह रही हूँ किसी की खबर मुझे दो, बस मुझे इतना बताओ कि उस माले तक कैसे पहुँचा जाए। सीरियसली आप यहाँ पर जाना चाहते हो? हाँ यहाँ पर जाना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है पाइप, आप चढ़ सकती हो। इसके अलावा मैंने पूछने की कोशिश की है तुमसे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं मैम। इसके अलावा एक ही रास्ता है, मेन डोर। अगर आप वहाँ पर जाकर घंटी बजाकर उनसे मिलना पसंद करें तो। और जहाँ तक मुझे पता है आप रोज़ आती है, रोज़ उन्होंने की ना आपको सुनना पड़ता है, तो आज भी आपको ना ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ आने का मेन दरवाज़ा बंद किया गया है, यानी कि हमें सख्ती से मना किया गया है। आपकी तस्वीर दिखाकर, 1 मिनट रुकिए, वो अपना मोबाइल खोल के उसे दिखाती है। ये तस्वीर किसने दी है तुम्हें? मिस नैना टक्कर ने दी। उन्होंने कहा अगर ये चेहरे वाली लड़की यहाँ पर नज़र आए तो इसको फ्लैट के अंदर तो क्या फ्लैट के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। अगर ये भटकती हुई दिखाई दी तो उस दिन मेरी नौकरी का आखिरी दिन होगा। अब आप बताइए मैं क्या करूँ। और आप ऊपर जाना चाहती हो, और भी सही तरीके से नहीं, ऊपर दूसरे तरीके से, मतलब लटक पटक के जाना चाहती हो, तो ठीक है मैं तो जाऊँगी।
लेकिन मैं आपको जाने नहीं दे सकता। ये 2 गड्डियाँ हैं, अपना मुंह बंद रख के वहाँ पर अपनी ड्यूटी पे जाके बैठो। अगर कुछ भी कहा ना, मुझे तुम नहीं जानते। आपको कौन नहीं जानता? आप माफिया क्वीन वंशिका रह चुकी है ना, आपके बारे में सबको पता है, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं है कि आप माफिया क्वीन वंशिका है या नहीं। ये तो कन्फ्यूज़न लोग अब भी हैं। छोड़ो इस बात को, मुझे मेरा काम करने दो। अगर मुझे रोका ना तो तुम्हारी रातों रात यहाँ से गायब करा सकती हो, और अगर गायब करा के तुम्हें ऐसी जगह भेज सकती हूँ जहाँ सिर्फ तुम अकेले होगी, तुम्हारी फैमिली नहीं होगी, याद रखना। अब रोकोगे मुझे? नहीं माँ, मैं आपको नहीं रोक सकता। आप जाइए जो करने, लेकिन हाँ, अगर वहाँ से आप गिर गई ना, इसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं। यहाँ पर दस्तखत करके जाइएगा कि आप अपनी मर्ज़ी से लटकने जा रहे हो। मैं दस्तखत नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पता चला मैं आई हूँ ना तो तुम्हारी जान ले लेगी। ये कहकर वो लटकने बहुत मुश्किल करती है। 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो गिर ही जाती है। आई शाबाश, गिरना भी था तो ऐसे चलो, अच्छे नीचे बम को लग गया। हाय क्या है यार, तेरी वजह से आज मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ी। अपने दिल को मसलने लगती है। एक तो तूने गोली खाई है, इतनी दिल के करीब गोली खाई है, खमबख्त बंद होने के बजाय फिर से चल रही है, और चलने के लिए तुम्हें ये देखना है, उसे देखना है। सीरियसली तुम्हें कोई काम धंधा है नहीं क्या? सारा निक्का बना के रख दिया मुझे तूने दिल। अब तो मुझे ये गाना गाना पड़ता है, गुस्ताख दिल तेरे लिए बेताब है, ए जाने जहाँ दर्द जिगर कैसे बयां तुझसे करे ये बेलुबा ये दिल तना। समझे? दिल तुम्हारे लिए गाना था। तब दिल से आवाज़ आती है, दिल कहता है ये मेरे लिए नहीं, तुम खुद भी तो उसे देखना चाहती हो, तुम खुद भी उसको देखना चाहते हो, उसे महसूस करना चाहते हो, उसे हक करना चाहते हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तू तो चुप ही कर। सुबह से मेरा सर खा के बैठा है कि दिखा दिखा दिखा। अब देखने के लिए मुझे लटक लटक के ऊपर जाना पड़ेगा। सीरियसली कोई कह सकता है माफिया क्वीन वंशिका राजपूत ऐसे काम भी कर सकती है? मैं लटकती तब थी जब मुझे अपने दुश्मनों को मारना होता था, अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारना पड़ता था, तब मैं यहाँ ऐसी हरकतें करती थी। और अब नैना के लिए मैंने 1 दिन पहले भी किया था ना, नैना के घर जाते हुए। हाँ, मरता ना क्या करता। चल मेरी वंशिका राजपूत, लटक जा। बच गई तो उसकी, नहीं बची तो शमशान घाट की। चल करते हैं इब्तिदाए इश्क। चल इश्क अभी तक तो नहीं हुआ है, चलो देखते हैं। ये कहकर वो लटक आराम आराम से उस पाइप को पकड़ते हुए उस जगह कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आराम आराम से अपने कदम और हाथ को रखते रखते ठीक सीधा नैना टक्कर की बालकनी तक पहुंच जाती है। और जैसे ही नैना टक्कर की बालकनी तक पहुंचती है, तब वहाँ दिखाया जाता है कि मिस्टर टक्कर वो वीडियो ऑन कर चुके थे। वो बिल्कुल बालकनी की साइड को दिखा रही थी, और मिस्टर टक्कर सोफे पलंग पे बेड के ऊपर सो चुके थे पूरी तरह से कंबल ओढ़ के। तो वंशिका राजपूत जैसे ही बालकनी तक पहुंचती है, उस कैमरे की लाइट, क्योंकि बालकनी में भी लाइट जल रही थी, तो उस लाइट की रोशनी में सब देख सकते थे यहाँ बैठे हुए नैना टक्कर, नैना की मोम प्लस कामनी प्लस मिस्टर कन्ना, नैना मिस्टर टक्कर वहाँ बैठे हुए सब लोग, उसकी पूरी फैमिली, वंशिका की पूरी फैमिली। यहाँ तक वंशिका की सिस्टर मुंह खोल के ये देख रही थी कि वंशिका एक रात को गायब थी। वाह क्या बात है। और तारीख देखकर और डेट देखकर कहती आई थिंक मुझे डाउट था कि कोई निकला था घर से, लेकिन मैंने देखने के लिए बाहर नहीं निकली थी। अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया छूट गई खेत दी। तो उस वीडियो में दिखाया जाता है कि बालकनी के साइड में कोई इंसान खड़ा है, और लाइटिंग की रोशनी में तो साफ देख सकते हैं कि कौन खड़ा है। तो वो देखती हाय शाबाश, अब तुम्हें भी बंद होना था, काश तुम लोक ना होना। ये कहकर वो आराम आराम से डोर को खोलने की कोशिश करती है। लक कहो या कुछ खुशकिस्मती कहो कि वो डोर लॉक नहीं था, वो खुल जाता है, एक ही पल आराम से खुल जाता है। तो वंशिका अंदर आके एक लंबी सांस लेती, शुक्र है मोहतरमा ने इसे बंद करके नहीं सोता, लगता है इसे पता था मैं आने वाली हूँ। बच्ची है, कितने दिनों बाद नैना टक्कर तुम्हें देखूंगी। अब उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ उस लैपटॉप से बाहर आ रही थी। वो लोग उस आवाज़ को सब सुन रहे थे, सब मुंह खोल के ये सारी चीज़ें देख रहे थे। कितने वक्त बाद में, वो एक ज़ोर सी अंग्रेजी लेकर कहती है, कितने वक्त बाद में लटक के आई हूँ यार, सीरियसली
और मुझे पुराना ज़माना याद आ गया, जब मुझे मिशन पे जाना होता है अपने दुश्मनों को मारने के लिए, तो मैं यही हरकतें करती थी। हाय, अब पहली दफ़ा किसी लड़की के लिए मैंने ये हरकत की है, अपने दुश्मन के लिए नहीं। हाँ, ये भी तो दुश्मन है, जान की दुश्मन। कमबख्त ये दिल ना, और तू चुप ही रहे ना, चुप रहे, तुझे तो कोई काम धंधा है नहीं। आ गए मुझे देखने के लिए, अब आई थोड़ा बैठ जाती हूँ, मैं थक गई हूँ यार। पानी पानी पानी, हाय कमाल है, बिस्तर के सामने पानी भी नहीं रख के सोती है बदतमीज़ लड़की। हाँ, इसकी आदत है, इसके लिए तो पानी मैं ही लाती थी ना जब मुझे यहाँ पर तैरना होता था। उफ नैना टक्कर, तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है सीरियसली। इन 1.5 महीनों में तुमने मुझे कितना घुमाया, तुम्हें नहीं पता यार। घुमा घुमा के मेरा सर घुमा दिया तुमने। उठो ना, तुमसे लड़ाई करनी है। तुमसे लड़ाई किए बिना मेरी खाना हजम नहीं हो रहा था। तुमसे लड़ाई किए बिना मेरी कुछ भी चीज़ हजम नहीं हो रही है यार। उठो ना। नहीं 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 नहीं, अगर ये उठी ना, ये मुझे काटने को दौड़ेगी। अभी नहीं, अभी मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं ये मुझे काटे और मैं बर्दाश्त कर सकूं। ना 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 ना, फ़िलहाल मुझे अपनी सांस को ठीक करने दो, फिर मैं इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, फाइनली तुम्हारे रूम तक पहुंच गए। अब तुम मुझे इस रूम से निकालोगी कैसे नैना टक्कर, बताओ ज़रा कैसे निकालोगे। वो उसके बेड की तरफ कदम बढ़ाती, लेकिन उसके बेड की कदम तरफ जाने से पहले वो उसकी तस्वीर के सामने जा खड़ी हो जाती है, जो उसने यूनिफॉर्म पहन के उसकी तस्वीर थी, जिसमें वो मेडल उसके गले में था। शायद किसी केस की वजह से उसे मेडल मिला होगा। तो कहती, आई सल्यूट यू नैना ठक्कर, तुम मुआद लड़की हो जिसने माफिया क्वीन वंशिका को जेल तक पहुंचाया ही नहीं, अदालत तक पहुंचाया। आई सल्यूट यू, मैं तुम्हें सल्यूट करती हूँ कि तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन एक खड़ूस ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो। ऐसी खड़ूस हो जो तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने मौत को शिकस्त दे कर आ गई, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना गुस्सा चाहिए। और क्या कह रही थी, क्या हाँ, मैं नहीं तो मेरी फैमिली को सज़ा दोगी। दिस नॉट फेयर, जिसका काम उसी को साजे। मतलब जो गलती मैंने की है उसकी सज़ा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, मेरी फैमिली को नहीं। और बहुत अच्छे लोग हैं बेचारे, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। वो कहते नहीं, बट वो लोग कुर्बानी दे चुके हैं मेरे लिए। तुमने जब उनको अरेस्ट करने की बात की, मुझे बुरा लगा। यहाँ दर्द हुआ, वैसे यहाँ तो गोली लगी है, वैसे ही दर्द होता रहता है सारा दिन, लेकिन जब तुम इसे छुओगी ना, हाय दिल से ठंडक आ जाएगी यार। कसम से तुम्हारे टच को मिस कर रही हो, जो तुम मुझे छूती हो, जो मुझे तुम हक करती हो, जो तुम मुझे काटती हो ना, मेरी जंगली बिल्ली, उस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ। लोग कहते हैं कि हमारा रिश्ता क्या है, हाँ लोग कहते हैं हमारा रिश्ता क्या है, मेरा रिश्ता और तुम्हारा रिश्ता। हमने तो आज तक अपने रिश्ते को कोई नाम दिया ही नहीं। हाँ, एक नाम दिया था, लिविंग रिलेशनशिप, जो हम दोनों एक दूसरे के साथ ले रहे थे एक साथ रहने के लिए, बस यही नाम था हमारे रिश्ते का। लेकिन हम एक दूसरे की आदत बन चुके हैं। वो तस्वीर के साथ बातें कर रही थी, वो बेड के करीब जाती नहीं, वो तस्वीर से बातें कर रही थी वंशिका राजपूत नैना टक्कर की। और नैना टक्कर ये चीज़ गौर से देख रही थी, उसकी आंखों की चमक जो उसकी तस्वीर से सामने खड़ी थी, और उसी तस्वीर के बिल्कुल फोकस कैमरा लगा हुआ था, बिल्कुल करीब से वो बात करी थी। तुम्हें पता है नैना, तुम्हारे फादर ने मुझे मना किया तुम्हारे पास आने से। वो तो अदालत में जब मेरा केस लड़ रहे थे ना, मैं तो 100% शॉक हो गई। हाय रे हाय, क्या मजबूरी है। एक तरफ तो तुम मुझे जेल में भेजने के लिए तैयार कर रही हो, ऊपर से तुम्हारे फादर तो और डबल जेल में डबल भेजने के लिए मुझे तैयार थे। बट एक बात सच है, तुम और तुम्हारे पापा सबसे ज़्यादा ईमानदार लोग हो। और तुम्हारी मॉम, आई लाइक इट, मुझे तुम्हारी मॉम बहुत पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक ईमानदार औरत है, और उनकी ईमानदारी को देखकर तुम एक ईमानदार अफसर बनी हो। क्या बात है, तुम्हारी पूरी फैमिली सपोर्टिंग है, सैल्यूट वाले। हाँ, तुम्हारा उस कमीने, उस जो क्या कहते हैं सौतेले चाचा को छोड़कर बाकी सब तुम सब ईमानदार हो। मुझे खुशी है कि मैंने इस ईमानदार अफसर के साथ डेट किया है, इस ईमानदार अफसर के साथ सोई हूँ, इस ईमानदार अफसर के साथ सब कुछ किया है। मुझे खुशी है इस बात की। हाँ, तुम्हें तकलीफ़ होती है कि मैंने तुम्हें अपने बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन एक बात तो सच है ना, मैंने तुम्हें धोखा तो दिया ही नहीं, कभी भी नहीं दिया धोखा। तुम्हें धोखा देने का कोई सवाल ही नहीं था। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, और कई दफ़ा जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम वंशिका राजपूत कहकर पुकारा था और मुझे पकड़ के जेल में रखा था, उस टाइम ना
आई सैल्यूट यू यार। मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी मैं पकड़ी जाऊंगी, लेकिन जिस तरह तुमने मुझे पकड़ के पुलिस के हवाले किया ना, बस तुम्हारे एक शक की वजह से उस आईजी के बच्चे ने मुझे पकड़ के बहुत धोया था मुझे यार, कसम से इतना धोया था, मेरी हालत बुरी हो गई थी। लेकिन मैं ठीक थी, मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जब तुम खुद आके मुझे वहाँ से निकाल गई ये कहकर कि मैं वंशिका राजपूत उर्फ माफिया क्वीन वंशिका राजपूत नहीं हूँ, ऐसे कई मौके आए जब तुम मुझे पकड़ सकती थी, लेकिन तुमने इग्नोर किया, क्योंकि तुमने एक बार जो गलती की उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहती थी। इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया। लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ नैना, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो थी वो तुम्हारे सामने थी। तुम्हारे साथ रहकर ना, पहले भी मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारे साथ रहकर मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ रहकर मैं वो बन जाती हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ, जो मैं होना चाहती हूँ। हंसमुख होना चाहती हूँ, हंसने वाली, ज़ोर ज़ोर से तुमसे लड़ने वाली, तुमसे झगड़ कर तुमसे बात करने वाली, और तुम्हें पैशनेट किस करना चाहती हूँ यार। अरे यार, मैं उस किस को मिस कर रही हूँ, उस किस को, तुम्हारे चुअन को, तुम्हारी सब चीज़, बहुत सी चीज़ें मिस कर रही हूँ। आई मिस सर, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तुम नहीं कर रही हो ना। हाँ, तुम कर रही होती तो इतनी सुकून से थोड़ी सोती। तुम मेरे याद में बैठ के मुझे याद करती, मेरे बारे में सोचती, मेरे बारे में पूछती कि मैं ज़िंदा हूँ, मर गई हूँ, कैसी हूँ, कुछ भी नहीं। बस तुम्हें गुस्सा उतारना है। आई थिंक गुस्सा उतारने के लिए भी तो सामने इंसान को तो होना चाहिए ना। जब मैं तुम्हारे सामने आ रही थी तो तुम आने देना ही नहीं चाहती थी। दिस नॉट फेयर यार वंशिका, दिस नॉट फेयर। ऐसा कोई नहीं करता जो तुमने किया है। तुम्हें पता है तुम तक पहुँचने के मैंने क्या क्या किया है। कई दफ़ा तो तुम्हारे डैड के ऑफिस में जाकर 2-3 दफ़ा तो बेइज्जत भी हो गई थी मैं। लेकिन है ये दिल, पता नहीं आजकल दिल को क्या हो गया, तुम्हें देखे बिना, तुम्हारी आवाज़ सुने बिना सुकून से रहता नहीं, और मैं खुद तुम्हारे बगैर अधूरी लगती हूँ। आई डोंट नो, ऊपर से तुमने तो उस दिन तो कमाल कर दिया। पता है वंशिका को फर्स्ट टाइम किसी ने इतना मारा है उस क्लब में, है दुखता है यार। और हाँ, एक और बात कहनी है तुमसे, तुम हर दफ़ा मुझे मारती हो, बहुत मारती हो, बुरी बात है ना, ऐसा कोई नहीं मारना चाहिए। तुम्हें तो बस मौका चाहिए मुझे मारने का, बात भी करो, बात सुन भी लो। अब वो तस्वीर से हट के उसके सामने बेड के पास जाके घुटनों के बल बैठ जाती। हाँ, क्या कहूँ तुमसे, मैं माफिया क्वीन वंशिका राजपूत, जब मेरी ज़िंदगी की स्टार्टिंग हुई ना वंशी ने ना, तो मुझे जब मॉम डैड को मारा गया, इसके बाद मेरी मौत, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ एक सपना था मेरे लिए। फिर इसके बाद मैं एक इंसान के हाथों में गई। डॉक्टर वंशिका बहुत अच्छी है, वो मेरी बड़ी दी कहती है खुद को, और मैं उन्हें दी मानती भी हूँ। ये बात नहीं, ये नहीं मानती, मैं मानती हूँ, दिल की गहराई से मैं से मानती हूँ। जो मेरे दोस्त थे वो सबको मैं बहुत बेतनाशा प्यार करती हूँ, बेतनाशा। मुझे मेरी पहचान नहीं थी, मुझे सब जो कुछ डॉक्टर वंशिका ने दिया था वही मेरे लिए सब कुछ था, वही मेरी लाइफ था। फिर आराम से मुझे मेरे बारे में सब कुछ याद आने लगा। याद आते आते ये याद आ गया कि मेरे बचपन किस तरह गुजरा। मेरी मोम जो मुझसे बेतनाशा प्यार करती थी, बेतनाशा, वो हमारी दुनिया थी, हम लोगों की दुनिया, छोटी सी दुनिया थी। हमें नहीं पता था, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था मेरे डैड क्या काम करते, लेकिन मोम को पता था। इस वजह से हम लोग अक्सर शहर बदलते रहते थे। मोम बदलती रहती थी, डैड नहीं, डैड वहीं पर रहते थे, अपना काम संभालते थे। लेकिन तब होती थी जब उन्होंने पता चला कि उनके दुश्मन उनकी फैमिली को ख़त्म करना चाहते, तब डैड ने सब कुछ किनारा करके हमारे साथ शिफ्ट हो गए, और हम वो खुशी खुशी रहने लगे। पता ही नहीं ना, बहुत ज़्यादा खुश होते थे हम वहाँ पे। लेकिन अचानक हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई, वो ऐसी गंदी नज़र लगी कि मेरा सब कुछ मेरे हाथ से फिसल गया। मेरी मोम जो प्रेग्नेंट थी, वो उनका बच्चा, मेरे डैड, सब कुछ। मैं भी तो मर गई थी ना, मैं बची कैसे? डॉक्टर वंशिका ने मुझे बचाया। मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, बहुत ज़्यादा, और कई ज़्यादा तो हद तक मेरे सर के पीछे वाले हिस्से में आई थी। वहाँ पर तकरीबन बहुत से टाँके थे मेरे, बहुत से। फिर मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे ना हम एक कागज़ लेते, कागज़ में कुछ नहीं लिखा, मेरी ज़िंदगी भी पूरी
गोरी कोरी कागज़ हो चुकी थी, सादी सी। ना इसमें कुछ लिखा था, ना कोई छोटा सा नुक्ता भी उसके ऊपर नहीं था, बस कुछ भी नहीं था। यहाँ ज़िंदगी सांसें ले रही थी। नाम मिला, नाम के साथ पहचान मिली, एक फैमिली मिली, उसके साथ कुछ बहुत तकरीबन 2 साल तक तो मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मैं कौन हूँ, मेरी मॉम डैड रियल कौन है, कुछ भी नहीं। फिर आराम आराम से मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ। फिर मैंने ये फैसला किया, तब तक मैं एक बहुत बड़ी अच्छी बिजनेस संभाल रही थी, तब मैंने ये फैसला किया कि किसी भी तरह चल के मुझे अपने डैड और अपनी मॉम की मदर मौत का बदला लेना और मुझे अपने डैड को बेगुनाह साबित करना। इसके लिए मुझे बहुत से रास्ते चलती गई और मुझे दोस्त मिलते गए। अलग अलग दोस्त थे, अलग अलग कहानियाँ थी उनकी लाइफ की। मैं जब उनसे मिली ना, तो हमारी एक टीम बन के, वो टीम एक दोस्ती में तब्दील हो गई। अभिषेक मेरा बचपन का दोस्त है, माला और चांदनी वो भी मेरे बचपन के दोस्त थे। शाजिया और अनवर से हमें बाद में मिली और खूबसूरत उससे भी मैं बाद में मिली हूँ। हम लोगों की फैमिली बन गई, बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली। अब उस फैमिली में एक आंटी भी आ गई है जो मॉम का किरदार कर रही है, और एक नई दोस्त आ गई है जो खूबसूरत की ज़िंदगी है, और खूबसूरत उससे बहुत प्यार करती है। नैना, पता है उनको प्यार, लोग मुझसे कहते प्यार क्या है, हमने दोनों ने नहीं किया है ना प्यार, ना तुमने किया है ना मैंने किया, हम दोनों ने बिल्कुल प्यार नहीं किया है। तो तुम्हें नहीं लगता हमें एक बार एक दूसरे से प्यार कर लेना चाहिए, हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ फिर से डेट करेंगे। मैं वंशिका राजपूत बन के और तुम नैना टक्कर बन के। वैसे तुम तो नैना टक्कर ही हो, मैंने तुम्हें अपने नाम को सही नहीं बताया। तो हम फिर से डेट करते हैं, बहुत अच्छी से डेटिंग करते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, पार्टी करेंगे, डिस्को में जाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या। बिल्कुल नहीं है। एक मिनट, तुम्हारी आवाज़ तुम्हारे डैड की तरह क्यों आ रही? क्योंकि मैं डैड हूँ। अरे तेरी यार, कितनी मुश्किल से मैंने सब कुछ किया, कहा है कितनी मुश्किल से। आपको क्या ज़रूरत थी यहाँ सोने की? आपकी बेटी कहाँ है? अच्छा हो यहाँ नहीं सो रही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम लटक के आई हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आप इन समय, और आपको खुश होना चाहिए, आपकी बीबी आ गई है, आपको जाइए उसके साथ रोमांस कीजिए, उनके साथ ये बकवास करिए। मैं बकवास करूँगी क्योंकि आपने मेरी प्यारी मोमेंट को बर्बाद कर दिया। मैं तो यहाँ पर आपकी बेटी को पटाने आई थी, आपकी बेटी से बात करने आई थी, और आप बीच में कहाँ से आ गए? आपको अपने कमरे में चैन से नींद नहीं आ रही थी कि आपकी बीवी ने आपको धक्का मार के बाहर निकाल दिया? कहीं आप बूढ़े तो नहीं हो गए अंकल? मेरा मतलब सर, आप बूढ़े तो नहीं हो गए? कहीं आप में वो फीलिंग तो नहीं है जो होनी चाहिए और नहीं हो रही है? ये क्या बदतमीजी है? हाँ, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। एक तो आपकी बेटी खुद घर से, ऊपर से आप उससे डबल, पता नहीं क्या है। जाइए, ये क्या करो, जाके सोफे पे बैठ जाती है। तो वो मिस्टर टक्कर खड़े हो जाते, कहते मिस्टर टक्कर खड़े होकर कहते तुम यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ कैसे, ये लंबी स्टोरी है, आप यहाँ क्या करें ये मुझे बताइए। यहाँ पर तो आपकी बेटी खूबसूरत, हॉट एंड सेक्सी बेटी को होना चाहिए था ना सर, आप क्या कर रहे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे सामने मेरी बेटी को हॉट सेक्सी करे। हाँ, जिंदगी। एक दफ़ा याद है आपने मुझसे कहा था आपकी बेटी से शादी करने के लिए, अब मैं नहीं कहता, उस टाइम बात और थी, तुम खूबसूरत थी। तो क्या मैं बदसूरत हूँ? नहीं, तुम पहले अच्छी थी, अब तुम अच्छी नहीं हो, अब तुम बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी और खूबसूरत हो चुकी हो। तो मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए, मुझे वही सीधी सादी सिंपल सी लड़की चाहिए थी जिससे मैं अपनी बहू बनाना चाहती, जिससे मैं अपनी बेटी नैना टक्कर की शादी करवाना चाहती थी। सीरियसली एक तो मुझे पता नहीं चल रहा कि आपको मुझसे दुश्मनी क्या हो रही है, क्यों आप मुझे और आपकी बेटी को अलग करने के पीछे पड़े? तुम्हें मेरी बेटी से प्यार है? हाँ है, आई लव हर योर डॉटर। क्या कहा? वहाँ सब शौक हो जाते जब वो अपने मुंह से कहती आई लव हर यू डॉटर। हाँ तो क्या, आपसे तो कह रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, अगर मुझे किसी से प्यार होगा, अगर किसी से सच्चा प्यार होगा ना, तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी तुम पी के आई हो। आप पी के आई हो, पता, गिरते गिरते बची थी वो ने माफिया क्वीन वंशिका पी के आई थी, वो बिल्कुल पी कर आई थी, लेकिन इतना नशा नहीं चढ़ा था जिसकी वजह से वो बेकी बात करे।
तो कहती है आप पी के आई हो क्योंकि आपकी बेटी शेरनी है, शेरनी। उसके सामने जाने के लिए ना मर्द का जिगर चाहिए, और मैं मर्द तो नहीं हूँ, औरत उसकी तरह लड़की हूँ। तो उससे मुकाबला करने के लिए मुझे 2-3 गिलास गटकना पड़ता है। तो पी के आई हूँ, तो क्या करूँ। कई दफ़ा कहा है आपकी बेटी से नॉर्मल बात करती तो सुनती नहीं है, पीने के बाद बात करो तो वो सुनती भी है और सुनाती भी है, अच्छी तरह से सुनाती है। एक ना डंडा दो अपनी बेटी के हाथ में, वो मेरे पिछवाड़े को लाड़ करने के लिए भी देर नहीं लगाएगी। हाँ मेरी बेटी जानती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए? तो कहाँ होना चाहिए मुझे? मैं तो यहाँ आई थी आपकी बेटी को हक करके सोने के लिए। इन 1.5 महीनों से तो मैं सोई भी नहीं हूँ ठीक से यार। नींद की वाट लगा दी आपकी बेटी ने, नींद का, सुकून का। खाने को दिल नहीं करता, पीने को दिल नहीं करता, सोने को दिल नहीं करता। अच्छा तो तुम्हारा दिल क्या करता है? मेरा दिल करता है कि आपकी बेटी को किस करो, आपकी बेटी के साथ सो जाओ, आपकी बेटी को हक करके सो जाओ, उसके साथ रोमांस करो, उसके साथ सेक्स करो, उसके साथ बस मैं उसका बाप हूँ। हाँ, बाप से पहले आप मेरे दोस्त हो। आप ही ने तो कहा था जब भी मुझे किसी के बारे में फीलिंग से बात करनी होगी तो मैं एक दोस्त की तरह, आप एक दोस्त की तरह मेरी बात सुनेंगे। तो आप उसके बाप नहीं, मेरे दोस्त थे। अगर आप बाप बनना चाहते तो मैं वो क्या कहते हैं आपकी बेटी की क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं यार, गर्लफ्रेंड, अभी तक बनी नहीं गर्लफ्रेंड, और जो हम लोग रहते हैं ना लिविंग रिलेशनशिप वाली लड़की बन के बात करूँगी आपसे। दिमाग ख़राब हो गया था तो तुम दोनों का, हम दोनों का दिमाग क्या, हम दोनों ख़राब हैं। आपको पता है आपकी बेटी ना एक नंबर की तड़की है। अच्छा तो तुम क्या ना, मैं तो उससे डबल तड़की हूँ। बोलो बता, वो तड़की उसके डबल तड़की में, पता है क्या? अच्छा वो मेरी बेटी तड़की क्यों है? वो इसलिए एक दफ़ा ऐसा हुआ था ना, जब तुम्हारी बेटी को किसी रोमांस करना था। सॉरी, मैं क्या बात कर रही हूँ, मुझे तुमसे ये बात नहीं करना चाहिए ना। आपकी बेटी है ना, ठीक है मैं आपसे ये बात नहीं करती, लेकिन आप एक बात सुन लीजिए मिस्टर टक्कर, आप बल्ले बड़े वकील होंगे, अदालत में जाके जज का मुंह बंद करवा सकते हो, लेकिन मेरा मुंह नहीं बंद करवा सकते, क्योंकि मैं वंशिका राजपूत हूँ, और वंशिका राजपूत सिर्फ एक ही है इस दुनिया में। हाँ मेरी सिस्टर का नाम भी वंशिका है, लेकिन वो वंशिका राजपूत नहीं है। ओनली मैं वन वंशिका राजपूत आपकी बेटी के लिए। ये बात ज़हन में रखिएगा। अगर किसी से भी आपने अपनी बेटी की शादी करवाई ना, उसको शादी के मंडप पर उस इंसान को गोली मार के ना मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो तुम्हें मेरी बेटी को मार देना चाहिए? पागल समझा है क्या? कौन उसे मार सकता है? उसे मारने के लिए किसी ने हाथ उठाया ना, उसके हाथ काट के रस्सी में डाल के उसके गले में पहना दूंगा मैं। इतना मैं कर सकती हूँ। और तुम्हारी बेटी को मारना मेरी औकात नहीं है। उल्टा तुम्हारी बेटी आई चले, उसका हाथ एक शीशे पे लग जाता है, उसे कहते आओ, शीशा नहीं टूटा। अच्छा तुम्हारे हाथ में दर्द क्यों हुआ? तुम नशे में हो ना इसलिए। चलो कोई बात नहीं, नशे में तो सच्ची बोलती हूँ। मैं क्या कह रही थी, मेरी बेटी को मारना ना, आपकी बेटी उल्टा मुझे मारती है। अगर जब वो मुझे मारती है ना, सब लोग हैरान हो जाते। मेरे दोस्त कहते हैं वंशिका राजपूत मार का रही है। उस शर्म की मकम तो तब होता है जब मेरे लोग, मेरे गार्ड मुझे मार खाते हुए देखते हैं। कितना बदतमीज़ वाला मोड होता है ना मेरा आपकी बेटी की वजह से। लेकिन याद रखना मिस्टर टक्कर, मैं फिर से इस पाइप से नीचे जा रही हूँ। अगर अभी तुमने कहा ना तुम अपनी बेटी की शादी करवाओगे, लड़की है लड़का किसी से भी, तो याद रखना उसकी लाश तुम्हारी बेटी के मंडप से जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी उसके साथ नहीं जाएगी। मैं मार डालूंगा उसे और खुद को फांसी चढ़वा दूंगा। पुलिस स्टेशन जाके कह दूंगा कि मैंने इसे मारा है, और मैं तो मार ही रहा हूँ, पे नहीं मारूंगा ना, सबके सामने मारूंगा, तो केस तो वैसे ही बनेगा। तो एक सोचना मत उसकी शादी करने का। अगर उसकी शादी होगी मेरे साथ होगी, उसकी सुहागरात होगी मेरे साथ होगी, उसके बच्चे होंगे मेरे बच्चे कहाँ से हो सकते हैं? हमारे तो बच्चे नहीं हो सकते। हाँ नहीं हो सकते हैं, हमारे बच्चे भी होंगे। वो क्या कहते हैं, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, बहुत तरक्की। बिना आदमी के भी औरत वहाँ बन सकती है। बस उसके वो क्या कहते हैं, वो क्या
जरासीम लेने पड़ते हैं हमें। एक्सक्यूज़ मी, सीरियसली जरासीम? और नहीं तो क्या, मर्दानगी के अंदर जो गंदगी पड़ी होती है वो चाहिए होती है हमें बच्चे लेने के लिए। एक्सक्यूज़, बहुत अजीब बात करती हो बेटा तुम। हाँ, मैं नशे में हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही अजीब बात कर ली, लेकिन वो ज़रूरी होता है ना मर्द की, आदमी लोगों का वो चाहिए ना, जो औरत के पेट में डाल के उसके अंडे तक पहुँचाते हैं, उससे वो औरत माँ बन सकती है ना। तो हम बच्चा भी कर सकते हैं, हम बच्चा भी करेंगे, डेफिनेटली हम बच्चा करेंगे, लेकिन वो बनेगी तो मेरी बीवी बनेगी, वो बनेगी तो मेरी बच्चों की माँ बनेगी, वो बनेगी तो अगर किसी के कमरे में जाएगी वो वंशिका राजपूत का कमरा होगा, अगर किसी के बेड पे जाएगी वो वंशिका राजपूत का बेड होगा, अगर किसी के बाहों में सोएगी वो वंशिका राजपूत के बाहों में सोएगी, अगर वंशिका उसके ऊपर या वो वंशिका के ऊपर होगी तो सिर्फ वंशिका 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 राजपूत। इसके अलावा अगर किसी ने भी ना मेरी नैना पर आंख उठा के देखा ना, साले में इतनी चेत कर दूंगा, इतनी चेत कर दूंगा। मैं सलमान खान का डायलॉग बोल रहा हूँ ना अंकल? कुछ ज़्यादा ही। चलो छोड़ो, चेत करना छोड़ दो, चेत नहीं करूँगा, लेकिन हाँ उसे ऐसे मारूंगा ना, ज़िंदगी भर शादी का नाम ही नहीं लेगा। मर जाएगा तो शादी का नाम कौन से लेगा भला? वैसे एक बात तो बताओ, आप इतने हैंडसम हो, आपने इतनी खूबसूरत बेटी को पैदा किया है, कैसे किया है? ज़रा टोटका दो, फिर मैं भी अपनी बीवी के साथ शादी करूँगा ना, उससे खूबसूरत नहीं, उसके जैसी लड़की उसे कहूँगा पैदा करे। तुम माँ नहीं बन सकती, तुम्हें बनना चाहिए था माँ। माँ वो तकलीफ दे होता है ना, 9 महीने पेट में रखना, फिर बच्चे को पैदा करना। सीरियसली तुम्हें पता है तुम क्या बकवास करने के लिए बैठी हो मेरे साथ? हाँ, पिए हुए इंसान तो ऐसे ही बकवास करते, नॉर्मल होती तो आपसे आराम से बात कर लेती, लेकिन वो कहता पी रही हूँ। आपकी बेटी से बात करने के लिए ना मुझे इतनी बड़े बोतल पीने पड़ते हैं, तब भी बात नहीं हो पा रही और आपसे बात कर रहा हूँ। अब भला बताओ, आपको शर्म आनी चाहिए इस टाइम पर अपनी बेटी के कमरे में सोते हुए। क्या हो जाता अगर वो यहाँ सो जाती और मैं उसे हक करके सो जाती? मुझे पता था तुम आओगी, इसलिए मैं यहाँ सोई थी। अच्छा, तो आपने मेरे पीछे जासूस लगा के रखा है अंकल? अंकल नहीं सर। अरे यार, सर का क्या करूँगी, पाव में डालूंगी, अचार में डालूंगी? मैं सर वगैरह नहीं खाती, सॉरी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं जाके सर का हूँ। हाँ सर तो नहीं के, हाँ ठीक है, अगर सर ओके ठीक है सर। तो मैंने क्या कहा? कुछ नहीं, अब तुम्हें जाना चाहिए। लटक के आए थे, लटक के चले जाएंगे। जिससे मिलने आए थे उससे मिल नहीं पाए, जिसके दीदार को लिए आंखें तरस गई हैं, दिल धड़कन सब रुक चुके हैं, उससे मिलने नहीं आए। आप अपनी बेटी को कह दीजिएगा, इस दिल के साथ बहुत खेल रही है वो, मेरे दिल पे गोली लगी है, वो गोली बिल्कुल मेरे दिल के अंदर लगी थी, उस गोली को मेरी बहन ने निकाला है। लेकिन आपकी बहन बेटी के हाथ में होती ना, और 10 के 10 गोलियां मेरे इस दिल पे लगा देती और मैं मर जाती, बचने के चांसेस भी नहीं होते। लेकिन आपकी बेटी एक नंबर की खुद घर से, खुद को शेरनी कहती है, तो आ जाए ना बब्बर शेर के सामने खड़ी हो जाए, तो मैं पूछूंगी कि बब्बर शेर तेज़ है या वो शेरनी तेज़ है? बढ़िया है, शेरनी शेरनी शेरनी। अपने जंगल में तो सभी खुद को शेर कह देते, हमारे जंगल में कदम रख के बता कि बब्बर शेरनी से मिलने का क्या अंजाम है। एक दफ़ा तो मुलाकात करवा दें। वैसे आपकी बेटी किस रूम में? उस रूम में जाकर उनसे मिलना चाहूँगी, एक नज़र देखना चाहती हूँ मैं उसे, सिर्फ एक नज़र। वो अपनी मोम के साथ सोई है, दत्त तेरी थी। अब वहाँ जाकर उन्हें डिस्टर्ब कौन करेगा खमबख्त? चलो फिर भी कर लेते डिस्टर्ब, उसे देखने तो हम आए थे, दिल को ठंडक देने के लिए, उनको देखने के लिए हम आए थे, आंखों को सुकून देने के लिए, उनसे मिलने के लिए हम आए थे। इसी बहाने सासू माँ का भी दीदार हो जाएगा। चलिए चलिए, ये क्या करो, निकलने लगती, तब उसके कॉलर से पकड़ के से अंदर करती और रूम को लॉक करती। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, इस कंडीशन में तुम अपनी सांस के सामने जाओगी? हाय, क्या बात कही सर आपने, मेरी सांस? हाँ, तुम्हारी सांस, यही कहती हो ना तुम उसे, जब तुम अपनी नैना से लड़ती हो, उससे सुनाती हो सांस सांस कह के? हाँ अच्छा, वो वाला सांस है,
मैंने भी सोचा क्या बात है, आप मेरे रिश्ते के लिए मान गए इसलिए सांस कह रहे हो ना? नहीं, तुम्हारे रिश्ते के लिए कतई ना मानो, ज़िंदगी को झंड करके रख दूंगी आपकी, अगर मेरी वाली को किसी और को दिया तो। चलती हूँ मैं। और हाँ, जब उठे ना तो उसे एक मिनट, आउच, ये लो, कहाँ गए? वो अपनी जेब टटोरती है। हाँ 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 हाँ, एक तो मिली नहीं, ऊपर से आपका चेहरा देख लिया, ऊपर से जो चीज़ लाई थी वो खो दिया, अब मैं कहाँ से ढूंढूं? क्या लाई थी? मैं उसके लिए गुलाब लाई थी, गुलाब के लिए खूबसूरत सा गुलाब, मैं खुद उसे देना चाहती थी, लेकिन तुम सोए तो अच्छा हो मैंने तुम्हें किस नहीं किया। वो अंकल सर, तुम्हारा भरोसा भी किया था इसलिए मैंने कंबल हटा दिए, झुक जो रही थी तुम मुझ पर। हाँ सही कहा तुमने, आपने सही कहा, अगर वाकई मैंने आपको किस किया होता ना तो मेरी वाट लग जाती। आपकी बेटी ये बर्दाश्त नहीं करती कोई मेरे कमर को छुए और मैंने आपको किस किया। अच्छी हटिए जाइए, मैं चलती हूँ चलती हूँ चलती हूँ। ये क्या करो फिर से वैसी रास्ते में। तब वो कहते सीढ़ियों से, दरवाजे से जा। वंशिका राजपूत जैसे आती है वैसे जाती है, डोंट वरी, मैं इतना शराब नहीं पिया कि मैं गिर जाऊँ। वो गिर जाती है, वो उस रूम में थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाते वो गिर जाती, तो उसके वो मिस्टर टक्कर उसका उठा कर कहते नैन, मिस्टर टक्कर साहब उठा कर कहते हाँ तुमने इतना पिया नहीं है कि तुम गिर जाओ। अरे वो क्या है ना, आपकी बेटी की तस्वीर सामने लगी है ना, तो उसे देखने के चक्कर में मैं गिर गई। आपकी बेटी की ये तस्वीर ले जाऊँ मैं अपने साथ? नहीं, उसे ये तस्वीर बहुत पसंद है, मुझे भी तो पसंद है आपकी बेटी। तुमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? क्या कहा था? यही तुम प्यार करती हो मेरी बेटी से? कब कहा था? हाँ, अगर कहा भी तो तुम भूल जाओ, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो तो बस आपके सामने डायलॉग बोल दिया। चलती हो, लेकिन याद रखना अगर आपने उसकी शादी किसी भी गधे से कराई ना तो मैं उसके चीर पार करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगी, उसे मार डालूंगी और खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगी। हाँ, नैना को नहीं मार सकती, नैना नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या करो फिर से वो बालकनी की तरफ जाती है, मिस्टर टक्कर उसके पीछे जाते, दरवाजे से चलो मैं तुम्हें नीचे छोड़ देता हूँ, हम जैसे आए थे वैसे हो जाएंगे। हम अक्सर ऐसे आते हैं। माफिया क्वीन वंशिका राजपूत सीढ़ियों से अगर आना होता तो सीढ़ियों से आ जाती है, अब हमसे लटक के आए तो हम लटक के नीचे जाएंगे। तुम बंदर हो क्या? हाँ, थोड़ी देर पहले कहा था बंदर गुलाटियाँ नहीं मारना नहीं छोड़ती, तो मैं कहाँ से छोड़ सकती हूँ माफिया क्वीन वंशिका बनना। चलो चलती हूँ। और अरे ये ना गुलाब यहाँ गिरा है, ये वो गुलाब को उठा के उसके हाथ में दे देते, ये ना अपनी बेटी को दो और उसे कहो उसके चाहने वाले ने दिए, बेतनाशा चाहती है उसे, उसने दिए। तो तुम मान लो तुम मेरी बेटी से प्यार करती हो। चाहना और प्यार दोनों अलग अलग चीज़ें, उन्हें मिक्स मत करो, ठीक है? मिक्सर जूसर में डाल के मिक्स मत करो। चाहना अलग है और प्यार अलग चीज़ है, और ज़रूरत अलग चीज़ है। आपकी बेटी मेरी ज़रूरत है, मैं उसकी ज़रूरत हूँ, लेकिन इस दफ़ा तो उसको मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, वरना जब भी पड़ती है मेरे कॉलर से पकड़ के मुझे अपने रूम में लाती है। इस दफ़ा तो 1.5 महीने से ये ज़रूरत नहीं पड़ी है, लगता है सब कुछ ठंडा ठंडा हो गया। चलो मैं भी जाती हूँ, मुझे भी सोना है, नींद आ रही है। अगर घर में कोई उठ गया ना तो मेरी वाट लग जाएगी। उन्हें भी पता नहीं है ना मैं यहाँ आई हूँ, अगर उन्हें पता चल गया ना तो मुझ पर ऐसे हंसेंगी जैसे कि मेरे सर पर सींग निकला है। आपकी बेटी मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। हाँ, दुआ करो मैं मर जाऊँ, अगर मैं मर गई तब भी आपकी बेटी मेरी ही रहेगी। ये क्या करो, बालकनी से नीचे उतरने की कोशिश करती, तब उसका हाथ पकड़ के नैना टक्कर के फादर कहते सीढ़ियों से चलो। आप डोंट वरी, मैं बिल्कुल सही सलामत नीचे उतर जाऊंगी। ओके, मैं सही सलामत। ये क्या वो वहाँ से नीचे उतर जाती और कहती है एक नज़र देखूं? नहीं नहीं नहीं, एक नज़र देखने से फ़ायदा ही क्या जब मिलना ही नहीं है। चलो उतर जाती। वो आराम से उतरती है, उसके सामने उसका ड्राइवर खड़ा था, उसका ड्राइवर से देख कर कहती मैम घर चले। चलो घर, इश्क अधूरा ही सही, हमें मिला तो सही, चलो। वो आती वॉचमैन को एक और गड्डी देती, कहती ये लो अपने बच्चों के लिए मिठाई खरीदना। ये कहकर वो अपने घर जाती है, अपने रूम में जाकर बिस्तर पर सीधा गिर जाती है। उसे बस सिर्फ नींद आती है। वहीं पर मिस्टर टक्कर वो वीडियो को ऑफ करके कहते
ये थी नैना टक्कर एक की आंखें बंद थी, उसे सारी चीज़ें सुन रही थी, और जो वो लफ्ज़ आपकी बेटी से प्यार करती हूँ, आई लव हर, वो गूंज रहा था। आई लव हर, आई लव हर, वो गूंज रहा था उसके कानों में। तब उसके डैड उसकी तरफ देख कर कहते अब तुम फैसला करो, इससे बचने के लिए तुम्हारी शादी होना ज़रूरी है। तुम्हें लड़की पसंद है लड़की सही, लड़का पसंद है लड़का सही, और कुछ नहीं। अरे रे रे अंकल, ये दिस नॉट फेयर, तुम लोगों को पार्टी में जाने में देर नहीं हो रही है? जाओ जाओ पार्टी एंजॉय कर, मेरी बेटी को सोचने दो वो किससे शादी करेगी। और क्या कहते हैं, कामनी तुम भी जा रही हो ना बेटा? हाँ मैं जा रही हूँ। ओके जाओ। नहीं मैं नहीं जा रही, आप छोड़ दीजिए। चांदनी तुम चली जाओ ना प्लीज़। अच्छा ठीक है, हम लोग चले जाते हैं। ये कहकर सबके सब तैयार होकर उस क्लब के लिए निकल जाते। तब सबके चेहरे पर अजीब सी सोच थी। तब उन सबकी सोच को तोड़ते हुए चांदनी कहती, क्या हुआ, आप सब लोग इस कदर सीरियस क्यों हैं? सीरियसली नैना से मिलने माफिया वंशिका गई थी लटक के, और उसकी बातें, मेरी बहन ऐसी भी बातें करती है। वो तो अंकल वो तो ये तो सोचने की बात है, और नैना के टक्कर के पापा से भी ऐसी बातें कर रहे थे।